हरिओम, जय श्री कृष्ण। प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? जो भी वृषभ राशि के जातक हैं, आप चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से या अपने नाम से जैसे भी देखते हैं और आपको लगता है कि आप हैं वृषभ राशि, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू सिंह, एस्ट्रोलॉजर, और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। देखिए, यहाँ पर वृषभ राशि के जातक देखेंगे कि गुरु बृहस्पति देव जो है अस्त प्रभाव को दे रहे हैं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है वो अस्त होने वाले हैं, और देवताओं के गुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, है ना। पूजा पाठ, विवाह इत्यादि सभी मुंडन, जितनी भी चीज़ें हैं ना, शुभ कार्य वो बंद हो जाते हैं। गृह प्रवेश तक भी नहीं होता है, तो ये शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। और देव गुरु बृहस्पति देव का बल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देव बृहस्पति देव ही कहलाते हैं। इसीलिए इनका अस्त होने का मतलब है कि ये गुरु तारा अस्त होने जा रहा है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे जीवन में ये कारक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनका अधिपत्य उन्हीं के पास होता है। एक ग्रह के पास बड़े ही महत्वपूर्ण कारक तत्व है, परंतु उनमें से कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो महत्वपूर्ण कारक तत्व है। और अब जैसे हम बात कर रहे हैं संतान, यदि आपको संतान चाहिए तो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमें जरूर चाहिए, और देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव हमें विवाह करने के लिए भी चाहिए, है ना। विवाह में भी हमें चाहिए, वैभव के लिए भी चाहिए, उनके प्रभाव में हमें मुक्ति के लिए भी वही चाहिए, हमें विद्या के लिए चाहिए। जन्म से लेकर अंत तक हमें बृहस्पति देव के पास वह कारक तत्व है जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें ऊंचाई में जाना है तो हमें बृहस्पति देव चाहिए। तो यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति देव आपके आय भाव और आपके अष्टम भाव का अधिपत्य भी रख रहे हैं। वृषभ राशि वर्तमान में ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में और आपके अष्टम भाव और आपके कर्म भाव को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति 12 जून को रात्रि में 11:30 से अस्त हो जाएंगे, और 13 जून से क्या प्रभाव होगा, आने वाले 6 जुलाई तक ये अस्त ही रहेंगे। 6 जुलाई के बाद फिर ये उदय होने वाले हैं। कुल पंचांगों में थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर देखा जाए तो 10 तारीख को, कुछ 12 तारीख को आपको भ्रम में नहीं रहना है। ऐसे क्या प्रभाव होने वाला हमारे वृषभ वालों के जीवन में, यहाँ पर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्थायी धन की बात करें, तो बैंक बैलेंस की बात करें, तो आपको पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी यहाँ पर बात कमज़ोर पड़ सकती है, विवाद हो सकता है। अगर आपके बड़े भाई है तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का, उनके ज्ञान का, उनकी बुद्धि का आपको ख्याल रखना है, थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं वो। अगर आप लॉटरी, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं तो ऐसे कार्य में आपका भाग्य बहुत प्रधान होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे कार्यों से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ऐसे में नुकसान होने की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। चूँकि यहाँ पर आय भाव का भी अधिपत्य गुरु बृहस्पति देव रखते हैं, तो यहाँ पर आय में कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती है। धन संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी, आपकी कामनाएं पूरी नहीं होगी। कुछ कामनाएं अगर आपके भाव में, कुछ प्लानिंग आपने की रखी हो तो वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉस का प्रेशर इस समय आप पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, गुरु बृहस्पति देव कर्म भाव को भी आपके प्रभावित कर रहे हैं, तो काम को लेकर सजग रहिए, बड़े धैर्य के साथ काम कीजिए। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट मत दिखाइए, वरना काम बनेंगे क्या, बुरी तरह से बिगड़ सकते हैं। संयम रखिए, और खान पान पर भी आपको थोड़ा सा संयम बरतना है। स्वास्थ्य आपको खास करके पेट संबंधी तकलीफें होने की यहाँ पर समस्याएं नजर आ रही है। खान पान में थोड़ा सा आप संयम बरते। और गुरु बृहस्पति देव का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा, जैसे हमने समझा, वाणी पर होता है। तो वाणी बहुत समझ कर आप अपना मुँह खोलिए, क्योंकि ज़रा सी गलत बात किसी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हिला सकती है, रिलेशनशिप टूट सकते हैं। वाणी पे आपका कोई दुष्ट भाव भी सवार हो सकता है, जिसको राक्षस भी कहते हैं। तो इसी तरह वाणी पर हम किसी न किसी का सम्मान भी खो सकते हैं। तो थोड़ा सा वाणी पर आप ध्यान दें, और दुश्मनी भी हो सकती है। आपको गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है कुछ समय के लिए। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड में भी संकट के बादल छाएंगे, क्योंकि स्वयं गुरु बृहस्पति देव का अस्त हो जाना, कहीं ना कहीं आप मंगल को भी देख रहे हैं। देखिए, ग्रह आपको अच्छा या बुरा दोनों प्रभाव देते हैं, डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ है कि माता पिता का आशीर्वाद लेना है। आपको संभव हो सके तो पूजा पाठ तप कीजिए और बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति देव की जगह ये भी है हमारे आसपास। मंत्र सुनिए, पाठ कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा, मन भी शांत रहेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी निर्णय लीजिए ज़रा सोच समझ कर लीजिए, और अपने माता पिता के पाँव जरूर छुआ कीजिए, उनसे बातें ज़रूर किया कीजिए। गुरु बृहस्पति देव का
आशीर्वाद वैसे भी बना रहेगा आप पर। मिला जुला कर वृषभ राशि थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि गुरु अस्त हो रहे हैं, तो आपको बात विचार में रखनी होगी। धन्यवाद।